तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक। तो शुरुआत करते हैं और देखते हैं अपना पहला ही सवाल क्या कह रहा है। तो अपना पहला ही सवाल ये कह रहा है कि आपको इंटीग्रेट करना है इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस 4 dx। इस तरीके का सवाल है। देखिए, अगर कभी लीनियर अपॉन लीनियर आ जाए या लीनियर अपॉन रूट में लीनियर आ जाए तो आप कोशिश ये करेंगे, भाई कल मैंने आपको बताया था लीनियर रूट में लीनियर, तो मैंने ये बताया कि बेटा बाहर वाली जो लीनियर होनी चाहिए वो अंदर के जैसा होनी चाहिए। सेम बात मैं अब रिपीट कर देता हूं, अगर लीनियर अपॉन रूट में लीनियर है तो ऊपर वाली लीनियर जो होनी चाहिए वो नीचे के जैसा होना चाहिए। यानी कि आप रूट की लीनियर को तो चेंज कर ही नहीं सकते, आप उसके हिसाब से इसे चेंज करो जिससे ये मल्टीप्लाई हो पाए, आप इसके हिसाब से इसे चेंज करो जिससे ये एडजस्ट हो पाए। गेटिंग माय पॉइंट? तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर +4 और -4 कर दिया नीचे को देखते हुए। तो आई हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, एक बार x प्लस 4 के नीचे आएगा अंडर रूट एक्स प्लस 4 और एक बार -4 के नीचे आएगा अंडर रूट एक्स प्लस 4। यानी कि x प्लस 4 के नीचे आया एक बार अंडर रूट एक्स प्लस 4 और एक बार -4 के नीचे आया अंडर रूट एक्स प्लस 4। ठीक, बिल्कुल सुनते रहिएगा। तो यहां पर रूट एक्स प्लस 4 को कैंसिल आउट करेगा और रूट एक्स प्लस 4 बचेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये है x प्लस 4 की पावर 1/2 -4 टाइम्स और ये ऊपर जाने के बाद है x प्लस 4 की पावर -1/2 और साथ में dx है। और हम इस बात को भली बातें जानते हैं भाई कि लीनियर की पावर n है, ये चीज की पावर n है और चीज लीनियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर इंटीग्रेशन हो जाएगा भाई x की पावर n का इंटीग्रेशन हो जाएगा x यानी लीनियर की पावर n+1 यानी 3/2/3/2 डिवाइडेड बाय अंदर की चीज का डेरिवेटिव भी आएगा, लेकिन अंदर की चीज जो है उसका डेरिवेटिव 1 है यानी x का कोएफिशिएंट 1 है। रीजन बीइंग नीचे कुछ नहीं आएगा, -4 इसकी पावर -1/2 +1 तो हो जाएगा रूट एक्स प्लस 4 अपॉन 1/2। भाई -1/2 +1 तो 1/2 तो पावर 1/2 अपॉन 1/2 तो वो 2 जो नीचे 1/2 2 ऊपर आ जाएगा और वो इस 4 को क्या बना देगा, 8 बना देगा, प्लस का c आ जाएगा और ये नहीं आएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं 2/3 एक्स प्लस 4 रेज टू द पावर 3/2 -8 टाइम्स एक्स प्लस 4 रेज टू द पावर 1/2 और मे बी रूट प्लस c आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान क्या रखना है, लीनियर अपॉन रूट में लीनियर है तो भी ऊपर वाली लीनियर नीचे के जैसी बनानी है, और लीनियर रूट में लीनियर है तो भी बाहर वाली लीनियर को अंदर वाले रूट के लीनियर के जैसा बनाना है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, ये सवाल आ गया तो ये लिखा हुआ है हमारा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x³ -1 रेज टू द पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 5। देखिए इस वाले केस में मैं ये कर सकता हूं कि इस केस में मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं x की पावर 3 -1 को t मान लूं, तो उससे क्या होगा कि x क्यूब है, क्यूबिक है, तो क्यूबिक का जब डेरिवेटिव होगा इसे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्यूबिक का डिफरेंशिएशन क्वाड्रेटिक हो जाएगा। अब x की पावर 5 में दो चीजें हैं, एक क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, तो क्वाड्रेटिक कट जाएगी, क्यूबिक बच जाएगी, और क्यूबिक को मैंने t माना है तो क्यूबिक t की फॉर्म में लिखी जाएगी। क्या कहा मैंने, जरा सुनिएगा। अगर यहां पर मैं x की पावर 3 -1 को t मान लेता हूं, क्यूबिक को t मान लिया, तो यहां से ये हो जाएगा 3x² और dt/dx राइट साइड का dx इधर आ जाएगा, सामने dt, डेरिवेटिव करके क्वाड्रेटिक आ गई। अब जब मैं इसे वापस से सब्स्टिट्यूट करूंगा तो आई आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये t की पावर 1/3 हो जाएगा और ये जो x की पावर 5 है ये क्वाड्रेटिक और क्यूबिक है, और जहां dx है वहां जाएगा dt/3x², ऐसा, और x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा।
और जो बचेगा वो क्यूबिक बचेगा, और क्यूबिक फिर टी की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा 1/3 बार है इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 1/3 इंटू एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब -1 अगर टी है तो एक्स क्यूब टी प्लस 1 है, ये टी प्लस 1 है, ये डी टी है, ये ऐसा हो जाएगा। तो यहां से आपका आई आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ, भाई ये अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा टी की पावर, भाई 1/3 टी की पावर 1/3 जब टी में मल्टीप्लाई होगा तो 1/3 पावर जुड़ जाएगी, +1 हो जाएगा, तो 1/3 + 1 4/3 हो जाएगा, तो टी की पावर 4/3 हो जाएगा, प्लस जब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो टी की पावर 1/3 हो जाएगा और dt हो जाएगा। चलिए अब इसे हम आंसर लिख देते हैं। तो 1/3 बार है, टी की पावर 4/3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, टी की पावर भाई 4/3 + 1 तो टी की पावर 7/3 बाय 7/3 प्लस टी की पावर 4/3 बाय 4/3 प्लस सी, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है जी, और ये वाला 3 इस 3 को और इस 3 को साइमल्टेनियसली कैंसिल आउट करेगा, तो आई आपका आ जाएगा टी की पावर 7/3 और टी कितना है x³ - 1, तो x³ - 1 की पावर 7/3 बाय 7 प्लस टी की पावर 4/3 यानी x³ - 1 की पावर 4/3 बाई 4 प्लस सी, और ये आपका आंसर रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। और शायद यही आ रहा होगा 1/7 x³ - 1 raised to the power 7/3 plus x³ - 1 raised to the power 4/3 by 4 plus c। उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको जरूर समझ में आई होगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भाई अगला सवाल कह रहा है ऊपर क्वाड्रेटिक है नीचे क्यूबिक है, भाई क्यूबिक को टी मान लो ना, कल ही तो बताया था पिछली वीडियो में कि भाई अगर कोई फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव भी नजर आ रहा है तो फंक्शन को टी मान लो, डेरिवेटिव तो अपने आप कट जाएगा। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं जरा सुनिएगा। भाई आई दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन 1 + 3x³ रेज़ टू द पावर 3 dx, ऐसा लिखा हुआ है। तो आप चालाकी से यहां पर 1 + 3x³ को t मान लें, तो जैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 9x² dx = dt। भाई होना तो ये dt/dx था, तो dx हम इधर ले आते हैं, तो आई हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन, इस पूरे को t माना है तो ये t की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है जी, 1 + 3x³ को t माना है, सुन रहे हो ना, तो t³ हो जाएगा। अच्छा dx की जगह कितना जाएगा, dt/9x², तो x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा, x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब बचेगा क्या, ये बचेगा i = क्या बचेगा भाई, ये बचेगा 1/9 और 1/t³ कैन बी रिटन एज t की पावर -3 dt, सिर्फ इतना सही तो बचेगा, और इसे इंटीग्रेट करना तो बच्चे का काम है, ये तो बच्चे कर ले 1/9। भाई t की पावर -3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t की पावर -3 + 1 यानी t की पावर -2 अपॉन में -2 प्लस सी, ब्रैकेट्स का खासा ख्याल रखा करें, तो ये आ जाएगा -1/18 t² प्लस सी, t की वैल्यू डाल दो, ये आ जाएगा -1/18 t², और भाई आपने 18 t² और t किसे माना हुआ है भाई 1 + 3x³ को, 1 + 3x³ का स्क्वायर प्लस सी, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। -1/18 2 + 3x³ 2 + 3 2 + 3 2 + 3, भाई ये आंसर 2 कह रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि हमारे इस क्वेश्चन में यहां पर 2 रहा हो। अगर ये यहां 2 रहा होता तो हमने यहां 2 लिखा होता, तो यहां 2 आया होता, तो यहां पर ये 2 आ जाता। ठीक है जी, तो आप हिसाब से देख लीजिएगा, हो सकता है कि हमारा क्वेश्चन सही हो, आंसर में स्प्रिंट हो सकता है हमारा क्वेश्चन में स्प्रिंट हो और आंसर सही हो, बाकी करने का तरीका और सलीका आपकी नजरों के सामने है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखिए अपना अगला सवाल कह रहा है कि भाई आई दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x की पावर m dx,
कोई भी देख के बता दे यार, यहां पर log x एक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव 1/x है, तो log x को t मान लो। कोई भी देख के बता दे, पहली नजर में बता दे कोई कि भाई आप log x को t मान लें। जैसे ही आपने log x को t माना तो log x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/x, इधर आ जाएगा dx, सामने आ जाएगा dt। तो जैसे ही आपने वापस से सब्सटीट्यूट किया तो ये आ जाएगा 1 ये वाला x आ जाएगा, log x को t मान चुके हैं, t की पावर m आ जाएगा, और dx ऊपर आना था जिसकी जगह x dt आ जाएगा, x dt आ जाएगा। और हम भली बात इस बात को जानते हैं कि x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1/t की पावर m, और इसे इंटीग्रेट करना तो बच्चे का काम है, i आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, भाई t की पावर m ऊपर जाकर लिखा जा सकता है t की पावर -m। आफ्टर ऑल t एक लीनियर ही तो है, और चीज की पावर n हमें करना आता है dt। तो इसका इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा t की पावर -m + 1 अपॉन -m + 1 + c, ये आपका आंसर हो जाएगा। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t, t की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं जो हमने log x माना हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका log x की पावर -m + 1 अपॉन -m + 1 + c, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। और शायद यही आंसर आ रहा है, log x की पावर 1 - m अपॉन 1 - m, -m + 1 1 - m, वन एंड द सेम थिंग, 2 + 3 3 + 2। ठीक है जी, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल ये कह रहा है भाई कि इंटीग्रेशन दिया हुआ है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है। भाई क्वाड्रेटिक को टी मानेंगे, लीनियर उड़ेगी, उड़ेगी दिखाई भी नहीं देगी कहां पर गई। तो आई दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 9 - 4x² और dx। चुपचाप क्वाड्रेटिक को टी मान लो। सर सिर्फ x² को ना, पूरी क्वाड्रेटिक को टी मान लो। खेल खत्म, खेल खत्म। इधर देखिए भैया, आप 9 - 4x² को टी मान लो, तो यहां से 9 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा -8x dx बराबर dt क्या आ जाएगा। तो यहां से वापस जब आप वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन t, पूरे को t माना, और dx की जगह आ जाएगा dt ओवर माइनस और आएगा 8x, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस का 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt, और 1/t का इंटीग्रेशन, अरे सब जानते हैं 1/t का इंटीग्रेशन log t + c। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा भाई, आपका आंसर आ जाएगा, बच्चा इस बात को कर सकता है भाई, -1/8 तो बाहर है, और 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t + c। बस t की वैल्यू रख दीजिएगा वापस से 9 - 4x², तो i आपका आ जाएगा -1/8 log के अंदर कितना भाई, 9 - 4x² + c। और उम्मीद करते हैं आंसर हमारे आंसर से मैच कर रहा होगा। अरे कर गया, एग्जैक्टली आंसर मैच कर गया। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। भाई e की पावर 2x + 3, ये तो बहुत ज्यादा सरल सवाल आ गया, और मुझे नहीं पता ये यहां क्यों आ गया। ये इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x + 3 dx। भाई e की पावर लीनियर का इंटीग्रेशन होता है e की पावर लीनियर अपॉन लीनियर का डेरिवेटिव + c, दैट्स इट। e की पावर चीज का इंटीग्रेशन इज e की पावर चीज डिवाइडेड बाय चीज का डेरिवेटिव, चीज शुड बी लीनियर, दैट्स इट, हो गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो और ही शानदार है, बहुत ही शानदार सवाल है भाई। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, आई दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन e की पावर x² dx। तो आपको इस फंक्शन में कहीं इस पूरे क्वेश्चन में कहीं फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव नजर आता है? बच्चा बोलता है यस, आ गया नजर। मैंने कहा तुझे क्या नजर आ गया? बच्चा बोलता है सर एक्सपोनेंट की पावर जो है ना वो x² है, वो क्वाड्रेटिक है, उसका डेरिवेटिव लीनियर है, वो ऊपर पड़ा हुआ है न्यूमरेटर में। मैंने कहा बात तो सही है, ऊपर पड़ा हुआ है, x² को t मान लो। तो बच्चे ने क्या किया, जल्दी से x² को t मान लिया। जैसे x² को t माना, x² का डेरिवेटिव हो गया 2x, आ गया dx, सामने आ गया dt। तो आई आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन e की पावर में था x², उसे t माना है तो e की पावर t हो गया, और जहां dx था वहां आएगा dt ओवर 2x। और आप जानते हैं भली बात ही, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा भाई आपका i इज इक्वल टू 1/2। 1/2 तो बाहर है, 1/2 तो बाहर है,
और ये हो जाएगा e की पावर माइनस टी डी टी, और e की पावर चीज, क्या चीज लीनियर है? हां, अगर t लीनियर है तो माइनस टी भी तो लीनियर है, तो आई आ जाएगा 1/2, और e की पावर चीज का इंटीग्रेशन होता है e की पावर चीज डिवाइडेड बाय उस चीज का डेरिवेटिव, दैट इज -1 प्लस सी। तो थोड़ा सा इसमें चेंजेस आ जाएंगे, ये माइनस का 1/2 हो जाएगा, e की पावर माइनस टी ऊपर नीचे आने के बाद e की पावर t हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा। t की वापस वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा -1/2 e की पावर t यानी e की पावर x² प्लस सी, और ये आपका आंसर हो जाएगा माइनस का 1/2 e की पावर x² प्लस सी। सिंपल, नजर आना चाहिए तो फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव, दैट्स इट, खेल तो हो ही जाएगा। भाई क्वेश्चन लिखते हैं सबसे पहले, तो बच्चे की डिमांड पर सवाल को लिखा गया। सवाल है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x² dx। बहुत सिंपल है भाई, e की पावर में नजर आ रहा है फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव आ रहा है नीचे नजर, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x²। खेल खत्म हो चुका है, tan इनवर्स x को t मान लो। जैसे ही आपने tan इनवर्स x को t माना, जैसे ही आपने tan इनवर्स x को t माना, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/1 प्लस x², और पूरे के साथ आ जाएगा dx और सामने आ जाएगा बेटा dt। तो आई हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t, क्योंकि tan इनवर्स x को t माना तो e की पावर में tan इनवर्स x है तो उसे t लिखना पड़ेगा, अपॉन में 1 प्लस x²। तेरी शामत आई है बेटा, और dx की जगह जाएगा 1 प्लस x² टाइम्स dt, दैट्स इट। हमने तो बोला था शामत आई है, अभी आई है, अभी आई है, खत्म। और e की पावर t का इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर t प्लस सी, दैट्स इट। और t की वैल्यू वापस से रख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आई हो जाएगा e की पावर t यानी tan इनवर्स x प्लस सी। तो आपका आंसर आ जाएगा e रेज़ टू द पावर tan इनवर्स x प्लस सी। यस, e रेज़ टू द पावर tan इनवर्स x प्लस सी, यही आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। भाई बेहद सरल ये सवाल है, सवाल लिखा हुआ है भाई आपके सामने, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1। भाई जब एक्सपोनेंट आए ना और इस तरीके से आए तो आपके लिए छोटी सी रिकमेंडेशन है मेरी, e की पावर x थ्रू आउट द क्वेश्चन होना चाहिए। भाई इसमें तो e की पावर है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो एक काम करो, ऊपर से e की पावर x कॉमन ले लो। तो जैसे e की पावर x आपने ऊपर से कॉमन लिया तो अंदर बचेगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। नीचे से भी e की पावर x कॉमन ले लो तो बचेगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx, ऐसा बच जाएगा भाई। और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये बचा कैसे, पहले तो ये देखो भाई, इसे मल्टीप्लाई करके देख लो, e की पावर x इंटू e की पावर 2x हो जाएगा माइनस, और e की पावर x और e की पावर माइनस x एक दूसरे के रेसिप्रोकल हुए ना। e की पावर x ऊपर रह गया और e की पावर माइनस x तो नीचे आके e की पावर x अपॉन e की पावर x 1, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे बेटा। आप ऐसा भी कर सकते थे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को e की पावर x से डिवाइड कर लेते, वो भी चलेगा। करके दिखाऊं? हैं? नहीं, चलो लो देखो, वो कर लो, कुछ भी कर लो, आएगा वही। ऊपर है e की पावर 2x माइनस 1, तो इसे e की पावर x से डिवाइड करो, होल डिवाइडेड बाय, फिर है e की पावर 2x प्लस 1, ये थोड़ा बड़ा सा लगता है मुझे, इसे भी e की पावर x से डिवाइड करो dx। तो यहां से आ जाएगा भाई e की पावर 2x के नीचे e की पावर x आएगा तो बचेगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, ये हो जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx, ऐसा हो जाएगा बेटा। वापस तब भी यही आया, तब भी यही आया। डिनोमिनेटर का जीता जागता डेरिवेटिव ऊपर है, डिनोमिनेटर को अगर t मान लिया ना तो उसका डेरिवेटिव ऊपर है, बचेगा 1/t log डिनोमिनेटर प्लस सी, आंसर आ गया बेटा। क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं भाई कि अगर आपने यहां से e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को t माना
तो बेटा e की पावर x का डेरिवेटिव हो जाएगा e की पावर x, और e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव हो जाएगा e की पावर माइनस x, और माइनस x का माइनस भी आएगा, पूरे के साथ dx भी आएगा, सामने dt भी आएगा। तो आई हो जाएगा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, ये वाला अपॉन t मान रखा है, और dx की जगह जाएगा dt ओवर यही सेम चीज, ये चीज e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 अपॉन टी का आंसर आ जाएगा बेटा log t प्लस सी, और t माना था हमने e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को। उम्मीद करते हैं बात समझ आई होगी। सो जैसा हमें दिख रहा है, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे हमारी नजरों के सामने आने वाला है, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो ये हमारे सामने आने वाला है, और आ चुका है, और सवाल तो बहुत बेहद सरल है, बेहद आसान है, बहुत आसान है। e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x dx। भाई साफ साफ जाहिर है इस बात से कि डिनोमिनेटर का पूरा पूरा डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, पूरा पूरा डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, एक 2 की कमी पड़ेगी, उसे तो हम देख लेंगे। खैर आप इसमें कुछ कॉमन ना लीजिए, कुछ कॉमन ना दीजिए, कुछ मत करिएगा, सिर्फ नीचे वाले बेस को टी मान लीजिएगा। यहां से आपने e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x को आपने t मान लिया। e की पावर चीज का डेरिवेटिव e की पावर चीज इंटू उसके अंदर की चीज का डेरिवेटिव 2 आएगा, प्लस e की पावर चीज का डेरिवेटिव e की पावर चीज, इसके अंदर की चीज का डेरिवेटिव माइनस का 2 और आएगा, तो माइनस ये रहा, 2 ये रहा, पूरे के साथ dx आएगा, सामने dt आ जाएगा। और मैं तो कहता हूं 2 भी कॉमन निकाल के लिखिएगा, 2 को भी कॉमन निकाल के लिखिएगा, 2 भी कॉमन निकाल के लिखिएगा। तो वापस से आई आपका बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर वाला e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय नीचे वाले को t मान चुके हैं, क्या मान चुके हैं, t मान चुके हैं, और dx की जगह जाएगा dt, ब्रैकेट में लीजिए एक बार, dt ओवर एक तो 2 आएगा और आएगा e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, ये पूरा इस पूरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आई आ जाएगा 1/2, और 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t प्लस c, और ये हो जाएगा आपका 1/2, और log के अंदर आ जाएगा बेटा क्या, t क्या माना था, ये क्या, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस c। उम्मीद करते हैं यही आंसर रहा होगा, यही आंसर है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सवाल देखो, फंक्शन ढूंढो, डेरिवेटिव पर वार करो और अपने काम को खत्म करो। उम्मीद करता हूं कराए गए सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। लगातार पढ़ते रहिएगा और इंतजार करिए अपनी अगली वीडियो का, और अगली वीडियो में हम आने वाले और 10 से 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए लगातार पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।